राष्ट्र का जो जनगणना कार्यक्रम है बिहार में कल से शुरू हो रहा है, 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है। अन्य राज्यों में जैसे दिल्ली है, आंध्र प्रदेश वगैरह है, उसमें पहले ही 1 तारीख से शुरू हो गया, वो अभी चल रहा है स्वगणना। ये पहला ऐसा सेंसस है, जनगणना है, जिसमें डिजिटल मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है। ये पहली बार डिजिटली किया जा रहा है। इसके पहले फॉर्म में, कागज में किया जाता था। इस बार सेंसस में जो रजिस्ट्रार जनरल सेंसस मृत्युंजय नारायण जी हैं, उन्होंने 22 जनवरी 26 को 33 क्वेश्चंस पूछने के लिए अधिकृत किया है। और वही 33 क्वेश्चंस बिहार वासियों को हम लोग पूछेंगे, जिसका नोटिफिकेशन मैंने इशू किया, जो मेरे हाथ में है। ये 33 क्वेश्चन के बारे में एक लाइव डेमो यहाँ के DIO साहब देंगे हमारे बात करने के बाद। लेकिन मोटा मोटी इसमें 4 तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 33 क्वेश्चन है, 4 तरह के। पहला, घर के संबंध में, जैसे घर का फर्श कैसा है, दीवार कैसा है, छत कैसा है, और घर की स्थिति, जनरल स्थिति कैसी है। दूसरा, परिवार के संबंध में प्रश्न, परिवार के मुखिया का नाम, उसका लिंग, अनुसूचित जाति है कि नहीं, किराए का घर है कि अपना घर है, घर में कितने कमरे हैं, और घर में कितने विवाहित परिवार रहते हैं। तीसरा, घर में जल और प्रसाधन की उपलब्धि, जैसे पेयजल है कि नहीं है, प्रकाश है कि नहीं है, शौचालय है कि नहीं है, गंदा पानी कैसे निकलता है, रसोई घर है कि नहीं, वो LPG है कि नहीं, खाने पकाने के लिए कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है, और परिवार खाने में मुख्य अनाज क्या यूज करता है। और आखिरी है घरेलू उपकरण की उपलब्धता, रेडियो है कि नहीं, टीवी है कि नहीं, इंटरनेट है कि नहीं, लैपटॉप है कि नहीं, टेलीफोन है कि नहीं, साइकिल है कि नहीं, कार है कि नहीं, ये सब। और आखिरी में आपका मोबाइल नंबर। ये स्वगणना है, वो चूंकि डिजिटल है, इसीलिए स्मार्टफोन से आसानी से हो पाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो कैसे स्वगणना करेंगे। तो इसका सीधा उत्तर तो ये है कि वो अपने छोटे फोन से करने में थोड़ा दिक्कत होगा। वो इन्यूमरेटर द्वारा 2 तारीख को, 2 मई के बाद से लोग आएंगे, उनके घर में हर घर जाकर वो कवर करेंगे। पहला फेज जो अभी चल रहा है, उसमें हम लोग प्रबुद्ध नागरिक और गांव के प्रबुद्ध लोग, जिनके पास ये इंस्ट्रूमेंट है, ये टूल है, उसके सुविधा के लिए कर रहे हैं। ये टोटली वॉलंटरी है, लेकिन हमारा ये कोशिश है कि ये कंपल्सरी हो। कंपल्सरी इसलिए कि अगर आप पहले बार अपना 33 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, तो जो संगणक आएंगे, जो इन्यूमरेटर्स आएंगे, उनको आसानी हो जाएगा। वो 5 मिनट में आपको बता देंगे, वो टिक करते हुए आपका गणना हो जाएगा और वो दूसरे के घर चले जाएंगे। तो ये हमारा राष्ट्रीय ड्यूटी है कि हम लोग सेल्फ इन्यूमरेशन या स्व गणना में भाग लें। और हमारे मीडिया के साथियों से हम लोग यही प्रचार प्रसार कराना चाहते हैं, और जितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि ये राष्ट्रीय कर्म और राष्ट्रीय धर्म दोनों का विषय है। 10 साल में एक बार होता है, ये तो 15 साल बाद हो रहा है। और इस डेटा को इलेक्शन के लिए यूज किया जाएगा, प्लानिंग के लिए यूज किया जाएगा, नेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाएगा, और बाकी बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसको हम लोग संपादित कर रहे हैं कल से। 17 से 1 मई तक, 2 मई के बाद 2 से 31 तक वो संगणक घर घर जाएंगे, जिनका नाम हम लोग जेनरिक रूप से प्रगति और विकास, प्रगति लड़की है और विकास मेल है, जो हर घर जाएंगे।
इस पूरे जनगणना में जो भाषा का इस्तेमाल होगा वो हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट यूज करेगा। ये हम लोग को भारत सरकार ने ही अलॉट किया है उसी भाषा में। जैसे शेड्यूल 8 में और भी 22 भाषा है, लेकिन सिर्फ 16 भाषाओं को अलाउ किया गया है जनगणना के लिए। उसमें से हम लोग हिंदी चुनेंगे। तो 3 बातें इंपॉर्टेंट है कि जो एक बार मोबाइल नंबर आपने यूज कर लिया, एंटर कर दिया, उसी पर ओटीपी आएगा, दूसरे फोन पर ओटीपी नहीं आएगा। और इस पूरे कार्यक्रम में कॉमन सर्विस सेंटर हम लोग को सहयोग देंगे। उनको बोला गया है भारत सरकार द्वारा, जिनको प्रॉब्लम है वहां से वो सहयोग ले सकते हैं। तो एक बार फिर हम आप लोग सबसे अनुरोध करते हैं कि ये जो 33 क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने के लिए, उत्तर देने के लिए हमारे सारण के जनता, जागरूक जनता को रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे कि वो सब इन प्रश्नों का उत्तर कल से लेकर 2 तारीख तक दे दें, ताकि जनगणना का सेकंड फेज हम लोग आसानी से कर पाएं। धन्यवाद।